संकट मोचन हनुमान अष्टक को लेकर जो जादू या कहे चमत्कारी प्रभाव है, वह सदियों से साधकों और भक्तों ने अनुभव किया है। यह अष्टक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और हनुमान जी के संकट निवारक रूप का महिमा गान इसमें किया गया है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, एक तो ये संकटों का निवारण करता है, इससे श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। जीवन में आपके जो बड़े संकट हैं, जैसे बीमारी है किसी इंसान को, या कर्ज है, कोर्ट कचहरी है, शत्रु भय है, मानसिक तनाव है, तो ये सारी चीज़ें दूर होने लग जाती हैं। इसको पढ़ना चाहिए आपको। हनुमान जी को संकट मोचन यानी कि संकट हरने वाला कहा गया है। भय और नकारात्मक का अंत भी इससे होता है। अगर आपके जीवन में लगातार आपको भय महसूस होता है, चिंता महसूस होती है, नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आती है या नेगेटिव चीज़ें आपको महसूस होती हैं घर में या जैसे भी है, तो आपको अष्टक का पाठ करना चाहिए। उससे आपके चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बन जाता है। अद्भुत ऊर्जा और साहस की अगर हम बात करें तो हनुमान जी के चरित्र का मूल गुण अपरिमित साहस और ऊर्जा है। इस अष्टक का नियमित पाठ करने वाले में आंतरिक शक्ति जागती है, जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। अगर कोई कार्य बार बार रुक रहा है या विफल हो रहा है, तो हनुमान अष्टक का जाप करने से कार्य में सफलता मिलने लग जाती है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी के नाम का जाप करो और अष्टक का पाठ से जो बुरी शक्तियां हैं वो दूर भागने लग जाती हैं। संकट मोचन अष्टक केवल संकट दूर नहीं करता आपके, बल्कि अंदर आपके भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसको जागृत करता है, विश्वास जागृत करता है। तो ये अच्छी चीज़ है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इसका मतलब यही है कि रोग है, दुख है, पीड़ा है, सब नष्ट हो जाते हैं यदि वीर हनुमान का निरंतर जाप किया जाए। अब इसका पाठ कैसे करना है? मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। ये दिन जो है खास माने जाते हैं। सुबह या शाम के समय नहाने के बाद, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद आपको श्रद्धा से इसका पाठ करना चाहिए। दीपक जलाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने आपको बैठ कर ये करना चाहिए। इस पाठ के बाद जय बजरंग बली बोलना चाहिए दोस्तों आपको। तो बोलिए इसी बात पर जय बजरंग बली और कमेंट में टाइप कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप चाहें तो सरल तरीके से इसका जो है हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, और मैं आपको इसका जो पाठ है वो डिस्क्रिप्शन में भी भेज दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सकें। अगर दोस्तों आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़कर सुना देंगे कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो भी आपको तरीका बताया जाए आप उसको वैसे ही कीजिए, अपने तरीके से उसको चेंज ना कीजिए। अब ये जब आप अष्टक का पाठ करेंगे तो ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए वैसे शनिवार को करने की। वैसे मंगलवार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक तो सुबह पाठ करना है, शाम को पाठ करना है, और दोनों बार अपनी रिक्वेस्ट यानी जो आपकी प्रार्थना है भगवान से करनी है। तो दोस्तों, और जो दिया है वो आप चमेली का भी जला सकते हैं, या फिर घी का दिया भी जला सकते हैं, गाय के घी का दिया जला सकते हैं गाय के घी का दिया भी जला सकते हैं आप, और वहाँ पे धूप जला सकते हैं। भगवान जी को बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको ये पाठ करना है। तो दोस्तों देखिए, अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे उल्टी सी चीज़ें आपको खानी नहीं है। आप इसका पाठ करेंगे कम से कम 41 डेज़ तक, ठीक है ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो आप उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, ना पिएं। अगर आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा उस समय के लिए, उसके बाद जाके हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको 41 डेज़ तक आपको उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है। और अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लहसुन का, प्याज का इस्तेमाल होता है तो उसको कम कर दीजिए, और हो सके तो बिल्कुल मत खाइए कुछ समय के लिए, वरना कोई बात नहीं, कम कर दीजिए अगर नहीं हो पा रहा तो। लेकिन दोस्तों आपको इस तरह से करना पड़ेगा। कितने ही लोग हैं जो इस पाठ का इस्तेमाल करते हैं और उनके जो अनुभव है वो जानते हैं कि उनके अनुभव क्या हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और अगर आपने पहले से ही ये पाठ किया हुआ है तो अपने अनुभव लिखिए, ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। और दोस्तों अगर आप
नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अष्टक का पार्ट शुरू कीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके अनुभव क्या होते हैं 41 डेज़ के बाद। हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।